हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने साइंस का चैप्टर नंबर 10 का रिफ्रैक्शन पार्ट किया था। हम उसमें रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पढ़ चुके थे। आज हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज, कि जैसे रिफ्लेक्शन होती थी मिरर से, उसी तरह से रिफ्रैक्शन होती है स्फेरिकल लेंसेज से। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए देयर आर टू टाइप ऑफ लेंसेज। दो तरह के लेंसेज होते हैं हमारे पास। एक होता है कन्वेक्स लेंस और दूसरा हमारे पास होता है कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस कौन सा लेंस है स्टूडेंट्स? कन्वेक्स लेंस वो है जो ये वाला लेंस है, इसको हम बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। जो बीच में से थिकर और जिसकी साइड्स थिन हो उसको हम बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। और दूसरे टाइप का लेंस है ये लेंस स्टूडेंट्स, जो कि बीच में से थिन यानी कि पतला और साइड में से थिक होता है, उसको हम बोलते हैं कनकेव लेंस। तो दो तरह के लेंस हैं। लेंस और मिरर में क्या फ़र्क है, लेंस और दर्पण में क्या फ़र्क है? देखिए बच्चों, जो लेंस है उसमें दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। लेंस के कितने रिफ्लेक्टिंग सरफेस है? दो। ये साइड भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये साइड भी। जबकि मिरर में सिर्फ एक ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता था और दूसरा पॉलिश्ड होता था। और लेंस में क्या है, दोनों ही सरफेस कैसे हैं? रिफ्लेक्टिंग है हमारे पास, रिफ्रैक्टिंग है। ठीक है। अब रिफ्रैक्शन पढ़ने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए जो कि लेंस से रिलेटेड है। लेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है स्टूडेंट्स? ध्यान से पढ़िए। देखिए, सबसे पहले आता है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या है? द सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, या जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ से, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। यानी कि लेंस का बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? अ सेंटर लाइन which passes through the optical center. A straight line which passing through the optical center is called principal axis. इसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए स्टूडेंट्स, ये वाली जो लाइन है दोनों लेंसेज में, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद हमारे पास आता है फोकस। जैसे कि मिरर में प्रिंसिपल फोकस होता था, ऐसे ही लेंस में भी प्रिंसिपल फोकस है। लेंस में दो रिफ्रैक्टिंग पार्ट है, इसीलिए इसमें दो प्रिंसिपल फोकस है, F1 एंड F2। Principal focus is that point of the lens on which parallel rays after refraction meets. जब भी हम किसी लेंस के ऊपर पैरेलल रेस डालते हैं, पैरेलल रेस इंसिडेंट करवाते हैं, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो जिस पॉइंट पे मिलेगी उसको हम उसका क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम है। द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो डिस्टेंस है, सॉरी, उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर तो वो सेंटर है जिसका जो ये लेंस है वो एक पार्ट है, उस स्फीयर का ही सेंटर है। तो ये हमारे पास कुछ टर्म्स हो गई। ओ ऑप्टिकल सेंटर, F1 F2 दो फोकस हो गए, 2F1 या 2F2 जिसको हम C1 C2 भी बोल सकते हैं, ये इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ये कुछ टर्म्स हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है स्टूडेंट्स की कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस क्या है। अब सबसे पहले कन्वर्जिंग का मतलब समझो क्या है। कन्वर्ज का मतलब होता है एक जगह पे इकट्ठा करना। जो लेंस जितनी भी लाइट पैरेलल डलेगी प्रिंसिपल एक्सिस के, उसको एक जगह पे इकट्ठा कर देगा यानी कि मिला देगा, उसको हम क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग लेंस। तो ऐसा लेंस कौन सा है? कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस क्या करता है? जितनी भी रेस ऑफ लाइट पैरेलल डलती है प्रिंसिपल एक्सिस के, उसको एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है, इकट्ठा कर देता है F2 पॉइंट पे। इसलिए हम इस लेंस को कैसा बोलते हैं? कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस। दूसरा हमारे पास होता है डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? फैला देना यानी कि डाइवर्ज कर देना। अब जो कनकेव लेंस है वो डाइवर्जिंग लेंस की तरह काम करता है। इसमें हम क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितनी भी रेस आ रही है वो रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज यानी कि फैल जाती है। और जब हम उन्हें पीछे की तरफ मीट करवाते हैं तो हमें लगता है कि वो लाइट किस में से आ रही है? प्रिंसिपल फोकस में से आ रही है। इसीलिए हम कनकेव लेंस को क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। देखिए, यही आपकी बुक में भी गिवन है सब चीज़ें, एक बार रीड कर लेते हैं। A lens, either a convex lens or concave lens, has two spherical surface. Each of these surface forms a part of the sphere.
चाहे कोई भी लेंस हो, कन्वेक्स हो या कनकेव हो, दोनों के पास दो स्फेरिकल सरफेस है। एक सरफेस एक स्फीयर का पार्ट है, उस स्फीयर का जो सेंटर होगा वही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा लेंस का। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ लेंस इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर सी। जो लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो यूजुअली कौन से लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं? लेटर सी से। यहाँ पे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसीलिए हमारे पास दो टर्म्स है, C1 एंड C2। एक इमेजिनरी लाइन जो दोनों सेंटर्स में से के बीच में से पास हो रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं? उसकी प्रिंसिपल एक्सिस। ये सारी डेफिनेशन जितने भी मैंने आपको इम्पोर्टेंट टर्म्स बताई है आपकी बुक में एज ए सच गिवन है, आप इसमें से रीड कर सकते हैं। ये देखिए, सेंट्रल पॉइंट ऑफ द लेंस इज इट्स ऑप्टिकल सेंटर, इट इज़ डिनोटेड बाय लेटर O। कोई भी लाइट ऑप्टिकल सेंटर से कैसे पास होएगी? विदाउट डेविएशन, यानी कि अगर हम O में से कोई भी लाइट को पास करवाएंगे तो वो कैसे जाएगी? विदाउट डेविएशन, वो सीधी चली जाएगी, उसमें से कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। जो सर्कुलर आउटलाइन का टोटल डायमीटर है उसको हम क्या बोलते हैं? एपर्चर। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपको, द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ ए स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड इट्स एपर्चर। यानी कि जो भी आपका लेंस का साइज़ है, ये साइज़ है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसका एपर्चर बोलेंगे। अब देखिए, लेंसेज के बारे में हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लिए। अब एक्टिविटी 10.11 में क्या कह रहा है? हमने दो तरह के लेंस पढ़े हैं, कन्वेक्स और कनकेव लेंस। हमने एक्टिविटी 10.11 में क्या किया है? सन के नीचे हमने कन्वेक्स लेंस को होल्ड किया है। उस कन्वेक्स लेंस के ऊपर जितनी भी लाइट डलेगी वो उसको एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देगा, इकट्ठा कर देगा। हमें उसके नीचे एक शीट ऑफ पेपर रखनी है। पेपर जब हम रखेंगे तो हमें पेपर के ऊपर सन की इमेज दिखाई देगी। अगर हम कुछ टाइम तक पेपर वहीं पे रखेंगे तो वो पेपर क्या हो जाएगा? हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। जो वो ब्राइट स्पॉट है वो हमें सन की इमेज दिखाई दे रही है। जो वो ब्राइट स्पॉट है वो हमें किसकी इमेज बताता है स्टूडेंट? सन की इमेज बताता है। वो आप इस एक्टिविटी से यहाँ से पढ़ सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। जैसे कि हमने मिरर में इमेज फॉर्मेशन किया था वैसे ही हमारे पास क्या है? लेंसेज में भी इमेज फॉर्मेशन है। मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा था वो रिफ्लेक्शन से हो रहा था, जबकि जो लेंसेज में मिरर इमेज फॉर्मेशन होगा वो किससे होगा? रिफ्रैक्शन से। सेम रूल्स है हमारे पास, सेम पोजीशंस है, पर सिर्फ एक डिफरेंस है। जो 6 केस हमारे मिरर में बन रहे थे कनकेव मिरर में, वो 6 केस हमारे बनेंगे कन्वेक्स लेंस में। जो कनकेव मिरर के 6 केस थे वो किसके 6 केस हो जाएंगे? कन्वेक्स लेंस के। और जो 2 केस हमारे पास कन्वेक्स मिरर के थे वो 2 केस हमारे पास किसके हो जाएंगे? कनकेव लेंस के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसमें आपको ये दे रखा है टेबल 10.4 और टेबल 10.5 में कि नेचर पोजीशन साइज इमेज का कैसे होगा। पर इन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कुछ रूल्स, जैसे कि मैंने आपको मिरर वाले उसमें भी समझाए थे कि कुछ रूल्स होते हैं रे डायग्राम बनाने से पहले हमें वो समझना ज़रूरी है। देखिए, फर्स्ट रूल हमारे पास है कोई भी रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होगी तो वो रिफ्रैक्शन के बाद किस में से जाएगी? फोकस में से। कन्वेक्स के केस में तो डायरेक्ट वो फोकस में से पास हो जाएगी। कनकेव में क्या होगी? इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम द फोकस। ध्यान से देखिए डायग्राम में, कन्वेक्स वाले केस में, इस केस में तो क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आ रही थी और रिफ्रैक्शन के बाद वो F2 में से पास हो गई। कनकेव के केस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेस ऑफ लाइट आ रही थी, रिफ्रैक्शन के बाद वो डाइवर्ज हो गई और जब हम उसे पीछे की तरफ मिलाएंगे इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम F1। वो हमें ऐसे लगेगा कि F1 में से आ रही है। ये हमारा फर्स्ट रूल हो गया। सेकेंड रूल हमारे पास है बच्चों, अगर हम प्रिंसिपल फोकस में से रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे तो वो रिफ्रैक्शन के बाद किस में से जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सेकेंड रूल में हमें क्या बताता है कि अगर हम प्रिंसिपल फोकस में से लाइट को इंसिडेंट करवा रहे हैं तो वो रिफ्रैक्शन के बाद किस में से जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस में से जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस में जाएगी। सेम कनकेव के केस में
कनकेव में भी हम F2 में से इंसिडेंट करवाएंगे तो वो बेंड होके क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड जो हमारा रूल है स्टूडेंट्स, थर्ड रूल है ऑप्टिकल सेंटर का। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, ऑप्टिकल सेंटर में से जब रे ऑफ लाइट जाएगी तो वो अनडेविएटेड जाएगी, यानी कि उसमें से कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा। जैसे आपको एरो दिख रहा है, स्ट्रेट लाइट जा रही है, कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा, तो ऑप्टिकल सेंटर में से जो रे ऑफ लाइट है वो अनडेविएटेड यानी कि बिना मुड़े हुए सीधे ही चली जाएगी। अब हम एक एक करके रे डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कन्वेक्स लेंस की बात करेंगे। कन्वेक्स लेंस के वही सेम 6 केस है जो कि हमारे पास किसके थे, कनकेव मिरर के थे। फर्स्ट केस करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर लिया, बीच में हमने ले ली प्रिंसिपल एक्सिस, ओ ऑप्टिकल सेंटर, F1 और F2 हमारे पास क्या है, दो प्रिंसिपल फोकस है, और 2F1 2F2 या फिर C1 C2 क्या है, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। फर्स्ट केस में हमने ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पे। जब हम ऑब्जेक्ट रखते हैं इन्फिनिटी में तो रेस कैसे आती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर रे आती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो अगर रेस आती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो रिफ्रैक्शन के बाद किस में से जाएगी, वो फोकस में से जाएगी। तो ये हमारा फर्स्ट रूल था कि अगर हमारी जो रेस है वो जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो रिफ्रैक्शन के बाद वो किस में से पास होगी, फोकस में से पास होगी। तो इसीलिए जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगी, एट F2। इमेज कहाँ पे बनेगी, एट F2। और हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा था, एट इन्फिनिटी, और इमेज हमारी कहाँ बनेगी, एट F2 बनेगी। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे आपका लिखा भी हुआ है। देखिए टेबल 10.4 में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या थी, एट इन्फिनिटी। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ थी, एट फोकस F2। साइज़ क्या था इमेज का, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, यानी कि बहुत ही छोटा और पॉइंट साइज बन रहा था। और नेचर कैसा था, रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि हम उसको स्क्रीन पे बना सकते हैं रियल और इन्वर्टेड, यानी कि इमेज कैसे बनेगी, ऑब्जेक्ट के उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट केस हो गया। अब चलते हैं सेकंड केस पे। अब हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करनी है बच्चों। ऑब्जेक्ट की पोजीशन जब हम चेंज करेंगे तो इमेज की पोजीशन भी ऑटोमेटिकली अपने आप चेंज होती रहेगी। अब हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया है बियॉन्ड 2F1। वही सेम 6 केस है। अगर आपने मिरर की डायग्राम की प्रैक्टिस की है तो आप लेंस के डायग्राम भी ईजिली कर सकते हो। सेकेंड केस में हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, बियॉन्ड 2F1। जब हम रखेंगे बियॉन्ड 2F1, ये हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया है। जब हमने इन्फिनिटी से रेस ली थी तो हम ऑब्जेक्ट को नहीं दिखा रहे थे, सीधा पैरेलल आ रही थी रेस। जब भी इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा तो रेस हमेशा कैसे आएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और जब हमने प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो रेस कैसे आती है, हमें ऑब्जेक्ट को उसमें दिखाना पड़ता है। जैसे कि सेकंड केस में हमने दिखाया हुआ है, ए बी क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसमें से फर्स्ट रे आई, हमने ली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्रैक्शन के बाद हमें पता है किस में से जाएगी, फोकस में से। सेकेंड रे हमने ले ली ऑप्टिकल सेंटर में से, जो कि कैसे जाएगी, अनडेविएटेड, यानी कि बिना मुड़े हुए। जहाँ पे दोनों लाइन कट करेगी वहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। और इमेज कहाँ पे बनेगी, बिटवीन F2 एंड 2F2। F2 और 2F2 के बीच में आपकी इमेज बन जाएगी। इमेज कैसे बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि स्क्रीन पे बनेगी और उल्टी बनेगी। नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज़ कैसा होगा, डिमिनिश्ड, यानी कि ऑब्जेक्ट से थोड़ी छोटी बनेगी। और एक बात और है स्टूडेंट्स, इसमें यू जो डिस्टेंस होता है, इसमें ये दिखाया हुआ है, देखिए जो यू डिस्टेंस है वो किसके बीच में है, ऑब्जेक्ट के बीच में और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। जो वी डिस्टेंस है वो किसके बीच में है, ऑब्जेक्ट के बीच में और इमेज के बीच में। हमने इमेज को इसमें दिखा रखा है डायग्राम में आपकी बुक में A डैश B डैश से, और ऑब्जेक्ट को दिखा रखा है A B से। F जो फोकल लेंथ है वो कौन सा डिस्टेंस है, O से लेके F2 या F1 के बीच में, वो डिस्टेंस क्या कहलाएगा, F। उसको हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करेंगे। अब चलिए डायग्राम थर्ड में देखते हैं। अब थर्ड डायग्राम में हमने ऑब्जेक्ट रख दिया है C1 पे।
मिरर के केस में देखिए, याद करिए, कनकेव मिरर में जब C1 पे ऑब्जेक्ट रखते थे तो इमेज भी C1 पे ही बनती थी और सेम साइज़ की बनती थी। सेम हमारे पास कन्वेक्स लेंस में बनेगी। जब हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया C1 पे, फर्स्ट रे जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्रैक्शन के बाद किस में से जाएगी, फोकस में से। हमेशा एरो से लाइट की डायरेक्शन को बताना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका ये जो रे डायग्राम है वो गलत हो जाएंगे। सेकंड रे हम लेंगे ऑप्टिकल सेंटर में से, जो कि सीधी चली जाएगी एंड डेविएटेड। जहाँ पे दोनों लाइन कट करेगी वहाँ पे आपकी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। A डैश B डैश इज़ द इमेज। इमेज कहाँ पे बनेगी, C2 पे बनेगी। और कैसे बनेगी, सेम साइज़ की बनेगी। नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। फोर्थ केस देखिए, अब हमें धीरे धीरे जो ऑब्जेक्ट था उसको ऑप्टिकल सेंटर के नज़दीक लेके आ रहे हैं। अब हमने C1 पे रख लिया था लास्ट केस में, अब हम रखेंगे बिटवीन C1 एंड F1। ऑब्जेक्ट को कैसे रखेंगे, बिटवीन C1 एंड F1। जब हमने ऑब्जेक्ट को बिटवीन C1 एंड F1 रखा स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट रे लेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्रैक्शन के बाद कैसे जाएगी, फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, यानी कि प्रिंसिपल फोकस में से पास हो जाएगी। दूसरी रे हम लेंगे ऑप्टिकल सेंटर में से सीधी, जहाँ पे दोनों लाइन कट होगी वहाँ पे क्या बन जाएगी, हमारी इमेज बन जाएगी। इस टाइम हमारी इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड 2F2। देखिए ये केस बिल्कुल रिवर्स है किसके, सेकेंड केस के। सेकेंड और फोर्थ केस एक दूसरे के रिवर्स है। अगर आप ध्यान से देखोगे, सेकेंड केस में हमने ऑब्जेक्ट को 2F1 से दूर रखा था। देखिए यहाँ पे हमने 2F1 से ऑब्जेक्ट को दूर रखा था, तो इमेज F2 और 2F2 के बीच में बनी थी। फोर्थ केस में हमने ऑब्जेक्ट को 2F1 और F1 के बीच में रखा है और इमेज कहाँ बनी है, 2F2 बनी है। इस केस में इमेज बड़ी बनेगी, यानी कि एनलार्ज बनेगी, और इस केस में इमेज कैसे बनी है, डिमिनिश्ड बनी थी। और इस केस में जो इमेज है उसका नेचर सेम रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। प्रिंसिपल एक्सिस के जब नीचे बनती है तो रियल एंड इन्वर्टेड, और अगर ऊपर बने तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। वो जो लास्ट केस है उसमें मैं आपको बताऊंगी। फिफ्थ केस देखिए स्टूडेंट, अब हमने फिफ्थ केस में जो ऑब्जेक्ट था उसको हमने रख लिया है प्रिंसिपल फोकस पे। ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस पे रख लिया। फर्स्ट रे आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और रिफ्रैक्शन के बाद किस में से जाएगी, F2 में से। सेकेंड रे हम किस में से डालेंगे, ऑप्टिकल सेंटर में से। अब देखिए इन दोनों लाइनों को जब हम मीट करवाने की कोशिश करेंगे, मिलाने की कोशिश करेंगे, तो बच्चों ये लाइनें कहीं पे भी नहीं मिल रही, क्योंकि ये पैरेलल रेस है। पैरेलल रेस हमें पता है कहीं पे भी नहीं मिलती। पैरेलल रेस का जब आ जाए रिफ्रैक्शन के बाद, तो उसका मतलब है इमेज आपकी कहाँ पे बन रही है, इन्फिनिटी पे। इमेज कहाँ पे बन रही है, इन्फिनिटी पे। और इन्फिनिटी पे इमेज कैसे बनती है, हाईली एनलार्ज, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ी बनती है। और नेचर कैसा आएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अब ये जो फिफ्थ केस है ये फर्स्ट केस जैसा है, फर्स्ट केस के रेसिप्रोकल है। फर्स्ट केस में हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था, इमेज फोकस पे बन रही थी। ये देखिए ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था, इमेज फोकस पे बन रही थी। फिफ्थ केस में हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा है और इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे। जो लास्ट केस है कन्वेक्स लेंस का, वो थोड़ा अलग है, इन सबसे डिफरेंट है, क्योंकि सिर्फ यही एक ऐसा केस है जिसमें कि इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। यानी कि बाकी 5 केस में रियल और रियल इन्वर्टेड बन रही थी। लास्ट केस में ऑब्जेक्ट जो इमेज है वो कैसे बनेगी, वर्चुअल, यानी जिसको हम स्क्रीन पे शो नहीं कर सकते, और इरेक्ट यानी कि सीधी बनेगी। इसमें हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, F1 तक हम आ चुके थे। अब ऑब्जेक्ट को रखेंगे बिटवीन O एंड F1। इस केस में हमें ऑब्जेक्ट को रखना है बिटवीन O एंड F1। जब हम इसमें बिटवीन O एंड F1 रखेंगे तो फर्स्ट रे हम कैसे लेते हैं बच्चों, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। रिफ्रैक्शन के बाद कैसे जाएगी, फोकस में से। फोकस में से हमने दिखा दी। सेकेंड रे हम लेंगे ऑप्टिकल सेंटर में से। जब हम ये 2 रे लेंगे और इनको हम मिलाने की कोशिश करेंगे तो ये नीचे की साइड कहीं पे भी नहीं मिलेगी, जबकि एक दूसरे से दूर होती रहेगी। पैरेलल में तो क्या है, सेम डिस्टेंस रहता है हमेशा, पर ये एक दूसरे से दूर जाती रहेगी, यानी कि डिस्टेंस बढ़ता रहेगा, जिसकी वजह से हम इसको कहाँ मिलाएंगे, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा था उसी दिशा में हम इसको पीछे की तरफ ये डॉटेड लाइन से इसने मैच कर दिया। तो ये एक पॉइंट पे जाके मीट हो जाएगी, वहीं पे हमारी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी।
यानी सिर्फ इस केस में ही जो इमेज है वो सीधी बनी है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी है, इसलिए इमेज का नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट। पोजीशन क्या है इमेज की? ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, यानी कि लेंस के उसी तरफ जिस तरफ हमने ऑब्जेक्ट को रखा था। नेचर वर्चुअल एंड डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया। और साइज़ कैसा होगा? एनलार्ज, यानी कि साइज़ कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा ऑब्जेक्ट से। तो यह आपके कन्वेक्स लेंस के 6 केसेस आपके हो चुके हैं। नेक्स्ट बच्चों मैं आपको बताऊंगी कनकेव लेंस के 2 केसेस। कनकेव लेंस के 2 ही केस है, सिंपल है। जैसे कि हमारे पास कन्वेक्स मिरर के होते थे, सेम वही केस किसके हैं? कनकेव लेंस के हैं। देखिए फटाफट से, कनकेव लेंस में हमने क्या लिया है? कनकेव लेंस ले लिया, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस। फर्स्ट केस तो सिंपल है, हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया है इन्फिनिटी पे, यानी कि रेस कैसे हमने दिखानी है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस दिखाएंगे तो कनकेव है हमारे पास, ये कनकेव लेंस है, कन्वेक्स नहीं है, तो ये रे को क्या कर देगा? डाइवर्ज, यानी कि फैला देगा। जब ये फैला देगा तो हम इसको पीछे की तरफ मीट करवाएंगे, तो हमें कैसे लगेगा कि रेस कहाँ पे मीट हो रही है? एट पॉइंट F1। जब हम पीछे मिलाएंगे तो रेस कहाँ पे मीट होगी? एट पॉइंट F1। इसका मतलब इमेज कहाँ बन रही है? F1 पे बन रही है। ऑब्जेक्ट रखा था इन्फिनिटी पे, इमेज का साइज़ क्या होगा? हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज़, यानी कि बहुत ही छोटा और पॉइंट साइज़। और नेचर क्या है? अगर ऑब्जेक्ट के साइड पे ही बनती है तो नेचर हमारे पास होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये हमारे पास फर्स्ट केस हो गया है कनकेव लेंस का। अब कनकेव लेंस का सेकंड केस करते हैं। कनकेव लेंस का सेकंड केस स्टूडेंट क्या है? ऑब्जेक्ट को आप O से लेके इन्फिनिटी तक, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कहीं पे भी रख लो, इसमें इमेज हमेशा कहाँ बनती है? बिटवीन O एंड F1। लास्ट केस में ऑब्जेक्ट को आप कहीं पे भी रख लो और इन्फिनिटी के बीच में, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कहीं पे भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कर लो, इमेज हमेशा कहाँ बनेगी? बिटवीन O एंड F1। देखिए हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख लिया है। फर्स्ट रे वही पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज हो जाएगी, पीछे की तरफ मिलाएंगे तो वो F1 पे मीट कर जाएगी। सेकेंड रे हम किस में से लेंगे? ऑप्टिकल सेंटर में से। ऑप्टिकल सेंटर वाली जो रे है वो बिना डेविएट किए सीधी पास हो जाएगी। जहाँ पे ये दोनों लाइनें कट होगी इस पॉइंट पे, वहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगी? इमेज। इमेज इसमें बहुत छोटे साइज़ की बनेगी और हमेशा कैसे बनेगी? कनकेव के केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये आपके 2 ही केस थे कनकेव लेंस के। फर्स्ट में तो ऑब्जेक्ट को रखा था इन्फिनिटी पे और सेकंड में हमने ऑब्जेक्ट को रखा है एनीवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमारे पास हो गए हैं रे डायग्राम ऑफ स्फेरिकल लेंस। हमने दोनों टाइप के लेंस के रे डायग्राम कर लिए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस। साइन कन्वेंशन देखिए क्या है इसमें। साइन कन्वेंशन है कि सारे डिस्टेंस हम किससे लेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे। जैसे मिरर के साइन कन्वेंशन थे सेम वैसे ही हैं। चलो रीड करते हैं। फॉर लेंसेज वी फॉलो साइन कन्वेंशन सिमिलर टू वन यूज फॉर स्फेरिकल मिरर्स। लेंसेज के लिए हम वही साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे जैसे हम मिरर के लिए कर रहे थे। We apply the rules for sign of distance except that all measurements are taken from the optical center of the lens. हम उसमें सारे डिस्टेंस पोल से ले रहे थे और इसमें सारे डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे। द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, साइन के अकॉर्डिंग, जो कन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ हमेशा कैसी रहेगी? प्लस की रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। और कनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा कैसे रहेगी? नेगेटिव रहेगी। हमें पता है U, V, F ये सारे क्या चीज़ें हैं। U का आपके पास क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। V आपके पास क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। F आपके पास क्या है? डिस्टेंस ऑफ फोकल प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। H आपके पास है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट। H डैश आपके पास क्या है? इमेज की हाइट। तो ये हमारे पास साइन कन्वेंशन हो गए स्फेरिकल लेंस के। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है बच्चों लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। जैसे सेम हमने मिरर फॉर्मूला और उसकी मैग्निफिकेशन की थी, सेम टू सेम हमारे पास लेंस फॉर्मूला आ जाएगा। मिरर फॉर्मूला याद करो क्या था? मिरर फॉर्मूला था 1/v + 1/u बराबर है 1/f।
लेंस फार्मूला थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। लेंस फार्मूला क्या है, देखिए ये हमारे पास लेंस फार्मूला है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसमें 1/v माइनस 1/u करना है हमें, बाकी सब सेम है। मैग्नीफिकेशन लेंस की सेम है मिरर की तरह। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। उसमें भी क्या था, देखिए मिरर के केस में मैं आपको बता रही हूँ, मिरर के केस में m क्या था, हाइट ऑफ द इमेज यानी कि h डैश डिवाइड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इक्वल टू एक फॉर्मूला और था -v/u। ये हमारे पास मिरर के केस में था। लेंस के केस में हमारे पास क्या फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तो सेम है, और इस फॉर्मूले में माइनस की जगह हमने प्लस कर दिया है, देखिए यहाँ पे, यानी कि हमें -v/u नहीं लगाना, इसमें हमें क्या लगाना है, सिंपल v/u। ये हमारे पास इसमें मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आ गया। ये न्यूमेरिकल आपके लेंस फार्मूला और मैग्नीफिकेशन की है, ये आप रफ नोटबुक में ट्राई कर सकते हो। लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का पावर ऑफ द लेंस। चलिए ये करते हैं, फिर इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। You have already learned that the ability of a lens to converge or diverge light rays depend on its focal length। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि लेंस कितना किसी चीज़ लाइट को कन्वर्ज यानी कि एक जगह पे इकट्ठा और कितना लाइट को डाइवर्ज कर सकता है, ये डिपेंड करता है उसकी फोकल लेंथ पे। फॉर एग्जाम्पल अ कन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्टर फोकल लेंथ बेंड द लाइट रेज थ्रू लार्ज एंगल। कोई कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ छोटी है, वो लाइट को बेंड करेगा लार्ज एंगल से, बड़े एंगल से, उनको क्लोज ऑप्टिकल सेंटर से क्लोज वो करेगा। देखिए मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, ये इसके ऑप्टिकल सेंटर f1 और f2 है, ठीक है। जितनी फोकल लेंथ कम होगी उतने एंगल क्या होंगे, ये एंगल जो है ये ज़्यादा हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से उतना नज़दीक वो उसको बेंड करवाएगा। इसी तरह से कनकेव लेंस में जितनी ज़्यादा फोकल लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा डाइवर्जेंस होगा, उतनी ही ज़्यादा वो उसको फैलाएगा। तो ये जो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस है, ये हम किसकी टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेंस की पावर की टर्म में। द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रे अचीव्ड बाय ए लेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स पावर। हम उसकी पावर की टर्म में उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसकी डिग्री को। हम किसी भी लेंस की पावर को रिप्रेजेंट करते हैं लेटर P से, और लेटर P यानी कि पावर का हमारे पास फॉर्मूला है P इज इक्वल टू 1/f। हमारे पास पावर का क्या फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू 1/f। पावर हमारे पास क्या है, लेंस की पावर है, और f हमारे पास क्या है, फोकल लेंथ है। यूनिट की बात करेंगे हम, ऐसा यूनिट हमारे पास पावर की क्या होती है, डायोप्टर। जैसे कि डिस्टेंस की मीटर है, वेट की केजी है, इसी तरह से जो पावर है उसकी ऐसा यूनिट हमारे पास क्या है, डायोप्टर है। इसको हम कैपिटल D से लिखते हैं। देखिए अभी हमारे पास पावर का सिंपल फॉर्मूला है P इज इक्वल टू 1/f। इसमें जो f है वो मीटर में होती है, तो पावर डायोप्टर में है। अगर फोकल लेंथ हमें सेंटीमीटर में गिवन है तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा पावर का 100/f। 100/f करके ही पावर किस में चली जाएगी, सेंटीमीटर में, और अगर मीटर में है तो सिंपल फॉर्मूला होगा 1/f। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके मैं क्वेश्चन आंसर की PDF अभी आपको साथ में भेज दूँगी, उसमें से आपको नोटबुक में कर लेने हैं और सारे न्यूमेरिकल ट्राई करने हैं। अगर किसी भी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।